झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को खेलगांव में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी की समीक्षा की। खेलगांव में यह आयोजन होने जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम को सफल और व्यवस्थित बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, पार्टी के महाधिवेशन में तो हर वक्त एक पार्टी का एक उत्सव है, जहाँ पूरे जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं राज्य में कोने कोने में लोग आएंगे। राज्य से बाहर भी हमारे संघर्ष में शामिल जो लोग हैं वो लोग भी आएंगे। और उसके बाद जो ज्वलंत समस्याएं हैं वर्तमान, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमारे दायित्व में भी इजाफा हुआ है, लोगों ने हम पे विश्वास करके हमारा दायित्व क्षेत्र को भी आगे बढ़ाया है। तो हम उनको भी एड्रेस जरूर करेंगे। जो राजनीतिक वातावरण है, जिस प्रकार संघ के द्वारा लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर हमला है, जो वक्फ कानून में संशोधन किए गए हैं, जो वन कानून में संशोधन करके हमको वंचित किया गया है, जमीन का सवाल है, जमीन का रिस्टोरेशन का बात है, पलायन रोकने के लिए जो कारगर उपाय होने चाहिए रोजगार के, और जो आज भी प्रवासी जहाँ जहाँ फंस जाते हैं वो राज्य सरकार संज्ञान में आने के बाद, तो उनका भी एक चेक एंड बैलेंस करने के साथ साथ अन्य राज्यों में बाहर निकल के चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना, ये तमाम परिस्थितियां हैं जिस पर हम लोग निर्णय लेंगे। उसके लिए जो राजनीतिक मसौदा हम लोगों ने तैयार किया है उसको वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। साथ साथ पिछले 4 वर्षों का जो हमारा सांगठनिक कार्यक्रम चला है उसकी भी समीक्षा होगी। आगे के दिनों में पार्टी और किस प्रकार आगे बढ़े, राष्ट्रीय फलक पर खुद को हम लोग स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें 2 दिन के अंदर में बातें होकर फिर नई जो हमारा केंद्रीय समिति होता है, जो पार्टी का सबसे बड़ा समिति है, उसका गठन होगा। साथ साथ उसी केंद्रीय समिति के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों का चुनाव होगा। तो ये तमाम प्रक्रियाओं को 2 दिन में हम पूरा करेंगे। पहले दिन के सत्र में क्या कहना है? पहले दिन के सत्र में हम लोगों ने जो हमारा जो कार्यक्रम है विधिवत, उसको शुरुआत के पूर्व पार्टी का जो ध्वजा है वो ध्वजारोहण होता है। उसके बाद शहीद हमारे, क्योंकि पार्टी का एक लंबा शहादत का इतिहास रहा है, उन शहीदों को भी नमन किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाती है। तत्पश्चात जो विधिवत कार्यक्रम शुरुआत होने के पूर्व एक स्वागत भाषण जो वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष है वो करेंगे। दीप प्रज्वलन का भी काम होगा, क्योंकि 14 तारीख एक बहुत पवित्र दिन है, जब देश को जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में हम जिसकी पूजा करते हैं, संविधान, उसके रचयिता डॉक्टर भीम साहब बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्मदिन है। तो उस तिथि को भी याद करते हुए उन पर माल्यार्पण होगा। संपूर्ण प्रांगण को उनको उत्सर्ग किया गया है। जो औपचारिक प्रवेश द्वार है, उस औपचारिक प्रवेश द्वार को बहुत जुझारू हमारे नेता रहे हैं जगन्नाथ महतो जी, उनकी मृत्यु हुई तो उनके स्मरण में एक स्मृति द्वार बनेगा। कार्यकर्ताओं का पंजीकरण तो लगभग पूरा हो चुका है, 3,500 से भी ज्यादा लोग आएंगे। और पहले सत्र में जो सांगठनिक रिपोर्ट है, सांगठनिक प्रस्ताव है, उसको पेश करके पारित किया जाएगा। फिर मध्याह्न भोजन भी होगा। तत्पश्चात द्वितीय पाली में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगा और उसको पारित किया जाएगा। उसके बाद रात्रि भोजन का भी समय निर्धारित है। पुनः दूसरे दिन हम लोग जब
15 तारीख को जुटेंगे। उस दिन भी एक और अच्छा दिन है। उस दिन भी बांग्ला भाषियों का पहला वैशाख है, तो झारखंड में इसको व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। तो उस पहला वैशाख के दिन भी लोग पहले तो अल्पाहार करेंगे, एक दूसरे को शुभेच्छा विनिमय करेंगे और उसके बाद केंद्रीय समिति का गठन भी होगा और पदाधिकारियों का चुनाव होगा और उसके बाद विसर्जन भी होगा। नहीं, चर्चा है कि जैसे